होता कि विधायक बने या एमपी बने। तो आज पार्टी के संगठन के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि विधायक के लिए हम ट्राई करें, और यदि मौका मिलता है संगठन की तरफ से तो विधायकी का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लंबे अरसे से हमने एक लोगों के अंदर पहचान बनाई हुई है, तो उसकी बदौलत हम चाहते हैं कि लोगों के लिए एक आशीर्वाद लोगों का मिले, एक सेवा करने का मौका मिले। तो अपने झज्जर हलके के लोगों की न केवल सेवा करें, बल्कि झज्जर हलके को और ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करें। जैसे हमने एक लोगों के अंदर पहचान बनाई हुई है, तो उसकी बदौलत हम चाहते हैं कि लोगों के लिए एक आशीर्वाद लोगों का मिले, एक सेवा करने का मौका मिले। तो अपने झज्जर हलके के लोगों की न केवल सेवा करें, बल्कि झज्जर हलके को और ऊंचाइयों पे लेके जाने का काम करें। मतलब मोरल एजुकेशन जो हमारे गुरुकुलों में मिलती थी, वो एजुकेशन, मोरल एजुकेशन भी हमारे बच्चों को मिले, ताकि जो संस्कारवान होकर आने वाले समय में राष्ट्रवाद की भावना भी उनके अंदर जागे कि आप मुझे मौका देते हो, तो हम आपके लिए इसी तरह जैसे आज हैं इसी तरह आपके लिए मिलेंगे, हमेशा इसी तरह खड़े मिलेंगे। जो समस्याएं आपकी होगी उसको प्राथमिकता के आधार पर आप उसको दूर करने का काम करेंगे। कोई दो राय नहीं कि है ना, बड़ी नेता है, लेकिन गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का होता है। जनता के उम्मीदों पे जो लोग खरा उतरते हैं वो गढ़ के मालिक होते हैं। सबसे पहला सबने मेरी राम राम, मैं शिखा झज्जर सवेरा में थारा सबका स्वागत करूँ। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं कप्तान बिरदाना जी। आपने बता दूं जो फिलहाल जिला परिषद के चेयरमैन हैं। तो सबसे पहले तो आपका बिरदाना जी बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, धन्यवाद। और मैं भी आपको और आपके सभी सवेरा के दर्शकों को अपनी तरफ से राम राम करता हूं। सबको राम राम। कप्तान जी जिला परिषद के चेयरमैन हैं और अब आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या आपने चेयरमैन पसंद नहीं आई? ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैनी का दायित्व जो पिछले 2 साल से मेरे पास है, तो वो भी एक अच्छा दायित्व है, क्योंकि लोगों की सेवा करने का एक मौका मिलता है, एक बजटरी पोस्ट है। उसके अलावा राजनीति का तो सबसे बड़ा ध्येय यही होता है कि विधायक बने या एमपी बने। तो आज पार्टी के संगठन के साथ हम काम कर रहे हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि विधायक के लिए हम ट्राई करें, और यदि मौका मिलता है संगठन की तरफ से तो विधायकी का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। पार्टी आपको टिकट क्यों दे, क्या खासियत है आपके अंदर ऐसी? देखिए, वो तो पार्टी टिकट क्यों दे संगठन ने देखना होता है। हम अपना बेस्ट करते हैं। जो मेरा अपनी कार्य प्रणाली है, या जो लोगों के बीच में मैं लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से हूँ, लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से वाकिफ़ भी हैं, लोगों को मेरी कार्य प्रणाली का भी पता है, तो मेरा जो बिहेवियर है उसका भी पता है लोगों को। तो लोगों के बीच में लगातार लंबे समय से हम, हाँ, जो भी समस्याएं लोगों की पार्षद चेयरमैन बनने के बाद आई उसको भी समाधान करने का काम किया। उसके अलावा जो पिछले लंबे अरसे से हमने एक लोगों के अंदर पहचान बनाई हुई है, तो उसकी बदौलत आप चाहते हैं कि लोगों के लिए एक आशीर्वाद लोगों का मिले, एक सेवा करने का मौका मिले। तो अपने झज्जर हलके के लोगों की न केवल सेवा करें, बल्कि झज्जर हलके को और ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करें। किन किन मुद्दों ने लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा तो तकरीबन लगातार हर पार्टियों का एक ही रहता है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हालांकि बहुत से मुद्दे तो आज भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिए। जैसे पिछली सरकार ये कहती थी कि 24 घंटे हम बिजली देने का काम करेंगे, घर घर जल देने का काम करेंगे, तो वो बहुत से मुद्दे तो सरकार ने निपटा दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन अब एक बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और मेरा अपना मानना भी है कि सरकार के द्वारा सभी को रोजगार नहीं दिलाया जा सकता। तो उसके लिए ये है कि मेरी एक सोच है कि अपने इलाके के अंदर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग न केवल अपनी इंडस्ट्री लगाने का काम करें, बल्कि जो और गांव के युवा हैं उनको भी रोज़गार देने का काम करें, और उनसे प्रेरित होकर के और 5-7 साथी गाँव से निकल के आए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का लगाने का काम करें। उसी वजह से और उसी कारण से हम अपने ग्रामीण समाज के लोगों की जो इस बेरोजगारी जो हमारे युवाओं की, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखो, लगातार 3 बार तय कांग्रेस से विधायक बन रहे हैं, तो अरे उड्डा का गढ़ मान्या जा है, तो कहीं ना कहीं वो भेदना टफ होगा। आपकी टक्कर टफ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 बारी अपने यहाँ से लगातार वो विधायक हैं, और चौथी बारी स्टार्टिंग में कलायत से विधायक थी।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि है ना, बड़ी नेता हैं, लेकिन गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का होता है। जनता के उम्मीदों पे जो लोग खरा उतरते हैं वो गढ़ के मालिक होते हैं। और जो मौका एक बारी जनता ने दिया, उनको लगातार 3 बारी का मौका दिया, शिक्षा मंत्री भी रहे, पीछे हेल्थ मिनिस्टर भी रही, लेकिन झज्जर हल्के के लिए क्या किया? आज स्कूलों की हालात जो है, अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 10 साल के अंतराल के अंदर कुछ सुधरी है। हमने भी स्कूलों की तरफ ध्यान दिया है, उसके साथ साथ PM श्री स्कूल बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ताकि पहली क्लास से ही हमारे युवाओं को जो प्राइवेट स्कूल है उसी की तर्ज पर उनको शिक्षा दी जाए। तो ये पहली बार ही ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में। अगर आप विधायक बन जाओ हो तो इसी कौन कौन सी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर पाओगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हमारे आने वाले भविष्य को अच्छी शिक्षा मिले, और शिक्षा का मकसद ये है कि समाज की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। शिक्षा ये नहीं कि हम उसको है ना वही मैकाले वाली एजुकेशन पद्धति को पढ़ाते रहें और ना है ना वो कामयाब हो पाएँ और ना है ना बेचारे काम करने लायक भी रहें। तो सिस्टम की जो पद्धति थी शिक्षा की, उसको भी चेंज करने के साथ साथ में हम इस तरह का काम करेंगे ताकि हमारे सही मायने में जो मोरल एजुकेशन जो हमारे गुरुकुलों में मिलती थी, वो एजुकेशन, मोरल एजुकेशन भी हमारे बच्चों को मिले, ताकि जो संस्कारवान होकर आने वाले समय में राष्ट्रवाद की भावना भी उनके अंदर जागे और देश के साथ वो समर्पित राष्ट्रीय भावना भी उसके अंदर रहे। उसके साथ साथ जो आपका जो मेन मुद्दा जो था, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, ताकि लोगों का जब आवागमन सुगम होगा तो उसके साथ साथ लोगों की तरक्की भी बढ़ेगी, लोगों को काम धंधे के भी अवसर मिलेंगे, कनेक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, एक खासकर हमारे यहाँ इलाके में, क्योंकि हमारा झज्जर जो ज़िला है वो काफ़ी नीचे है, डाउनफॉल कटोरा टाइप में है, कि जहाँ पर ना फ्लड वाटर की समस्या ज़्यादा रहती है। तो बहुत से गाँव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने वो ड्रेन आउट करने के लिए पाइपलाइन लगा करके सिस्टम बहुत बढ़िया वहाँ पर बनाया है। कुछ जो बचे हुए हैं उसको भी हम इस तरह से पूरा करेंगे ताकि ये जो जल भराव की समस्या वो ख़त्म हो। उसके साथ साथ जो वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम का जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो चालू किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो चोवा तोड़ने वाली जो है कहानी, कि हमारे जो ज़मीन है वो चोवा ऊपर आ चुका है, तो वहाँ वर्टिकल ड्रेनेज के जो सिस्टम लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके, और उस ज़मीन का चोवा तोड़ा जाए ताकि ज़मीन उपजाऊ हो सके। चुनाव प्रचार प्रसार ने लेकर किस डाल की रणनीति, किस डाल की तैयारी चल रही है? देखिए मैम, चुनाव प्रचार कई रणनीतियों के साथ लड़ा जाता है, उसमें सारे काम होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि लोगों के बीच तक जाना, लोगों को अपनी बात समझाना और हर आदमी तक पहुंच बढ़ाना, और एक भरोसा दिलाना कि भाई यदि आप मुझे मौका देते हो तो हम आपके लिए इसी तरह जैसे आज है इसी तरह आपके लिए मिलेंगे, हमेशा इसी तरह खड़े मिलेंगे। जो समस्याएं आपकी होगी उसको प्राथमिकता के आधार पर आप उसको दूर करने का काम करेंगे। तो ये लोगों को एक भरोसा दिलाना, लोगों का दिल जीतना, ये एक तरीका, ये भी एक तरीका है। उसके अलावा सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो प्रचार प्रसार भी है, और मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो कैंपेनिंग है वो माउथ टू माउथ कैंपेनिंग है, जो सबसे इफेक्टिव है। वो प्रचार हम सारे तरीके अपनाएंगे चुनाव जीतने के लिए। तो ये थे मेरी गेल कप्तान बिरदाना जी, जिन्हें बताया किन अहम मुद्दों ने लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश की गेल में